दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबुलस स्टडी पे। आज हम विटामिन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन विटामिन से देखने को मिलते हैं। आज हम विटामिन से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं वो सभी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन। आज हम जानेंगे विटामिन, उसकी कमी से होने वाले रोग, रासायनिक नाम और स्रोत। इससे पहले हम जान लेते हैं विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज हॉकिंस नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन का अर्थ होता है रोगों का रक्षा कवच, मतलब ये रोगों से हमारी रक्षा करता है, ये हमें एनर्जी नहीं प्रदान करता है। विटामिन का नाम किसने दिया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम दिया था। तो जानते हैं हम विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, संक्रमणों का खतरा। रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल। स्रोत है दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली। अगर पूछा जाए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत गाजर और आम। विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत है। इससे स्किन में झुर्रियाँ से बचाता है। जो विटामिन ए होता है जो झुर्रियाँ से बचाता है। और विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो विटामिन ए हमारे यकृत में स्टोर होता है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। रासायनिक नाम है थायमिन। स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा, गाजर, खमीर, दूध आदि। वे विटामिन बी1 की कमी से होने। विटामिन बी2 की कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, शरीर के भाग में कमी। रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन चावल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है राइबोफ्लेविन। स्रोत है खमीर, कलेजी मांस, दूध, मटर, यीस्ट, अंडा। विटामिन बी2 को विटामिन जी भी कहते हैं। जो विटामिन बी2 होता है वो चाइल्ड ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और सनलाइट को देखने में भी हेल्प करता है। विटामिन बी3 की कमी से होता है रोग, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि होना। रासायनिक नाम नियोसिन। स्रोत है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि। विटामिन बी3 ये क्या करता है? ये फैट के संश्लेषण में हेल्प करता है। विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, त्वचा दाद, 4D सिंड्रोम। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक। स्रोत है अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, मांस। ये क्या करता है बी5? इससे जो होता है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन बी5 जो करता है हमारी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में नियंत्रित करता है। विटामिन बी6 की कमी से होता है रोग, शरीर में वृद्धि की कमी, एनीमिया और त्वचा रोग। इसका रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। स्रोत है यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जी, अंडे की जर्दी। विटामिन बी6 के स्रोत है। इससे भी एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, मतलब खून की कमी हो जाती है, जिसे अरक्ता भी कहते हैं। विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। स्रोत है मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन, गेहूँ। विटामिन बी7 इसका क्या होता है? इससे कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है और इसकी कमी से बालों का झड़ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन बी9 जो होता है इससे चक्कर आना, त्वचा में पीलापन, अनियमित दिल की धड़कनें, वजन घटना, हाथों और पैरों में सुन्नता, ये इसके कमी से होने वाले रोग है। इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। स्रोत है अंकुरित अनाज, मटर, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल। विटामिन बी9 की कमी से भी ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। इसकी कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। फिर विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 से अत्यधिक थकान, सुस्ती, कमजोरी महसूस होना। रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें पूछा था साइनोकोबालामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट।
काफ़ी बार पूछा गया एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। स्रोत है सूअर का मांस, चिकन, भेड़ का मांस आदि। इससे भी, इसकी कमी से भी अधकता और एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग मसूड़े का फूलना, स्कर्वी, चिड़चिड़ापन और दांत संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो विटामिन सी से होती हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके स्रोत नींबू, संतरा, अमरूद, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि लाल मिर्च और हरी मिर्च किस विटामिन के स्रोत है, तो विटामिन सी के स्रोत है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। पाचन संबंधी परेशानी होती है। बालों का झड़ना होता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अंडे के पीले भाग, टमाटर, हरी सब्जियां, सूर्य का प्रकाश, दूध। सूर्य के प्रकाश में बहुत मात्रा में पाया जाता है और मैक्सिमम मॉर्निंग में की सनलाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना, एनीमिया। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। स्रोत है बादाम, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी का तेल। इसके रासायनिक स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के, इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन होता है। स्रोत होते हैं टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। दूध होता है। इससे विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन के की कमी से हो जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। इसे रॉयल डिसीज़ भी कहते हैं। इसे रॉयल डिसीज़ में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब बनाया गया जाता है, तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं और लवण में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और लवण में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इसको याद करने का ट्रिक है कीड़ा। अगर पूछा जाए तो विटामिन के, ई, डी और ए और बी, सी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? मानव शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। अगर पूछा जाए मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी। विटामिन B12 की सक्रियता बनाए रखने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया था विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। किसी भी छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। दूध को आजकल संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम विटामिन से होने वाले MCQ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे विटामिन ए से संबंधित क्वेश्चन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है या रेटिनॉल है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है इसका फ्रेंड्स रेटिनॉल। आँख संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या कोई नहीं। तो आँख में अगर मानव शरीर के आँख में इन्फेक्शन है तो विटामिन ए हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और मैंने बताया था इसके स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर और आम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? जो मैंने अभी बताया ही है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर और आम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वक्र में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए का स्टोर कहाँ होता है, वो यकृत में होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन है? फंक है, मैकुलन है, हॉपकिंस है या होलकट है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। जबकि फंक ने क्या किया था? विटामिन शब्द दिया था। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, थायमिन है या टोकोफेरॉल है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से क्या होता है? मांसपेशियां सही से कार्य नहीं करती है। इसकी कमी से बेरी हो जाता है रोग। बेरी मतलब भूख कम लगना, वजन का तेजी से बढ़ना। नेक्स्ट है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, सी, B1, ए? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है B12 का? साइनोकोबालामिन। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए स्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम अभी मैंने बताया क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो किन में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नींबू, टमाटर, हरी मिर्च काफ़ी बार पूछा जाता है। और टमाटर में का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। और यूरिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए यूरिया में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यूरिया में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? घाव नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता था चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो मैंने अभी बताया खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया। नेक्स्ट है, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का रासायनिक नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी रोग हो जाता है? रिकेट्स। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी? तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में। विटामिन के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो मछली के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो? विटामिन ए की, B1 की, डी की या ई की? तो विटामिन डी की। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ई? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पैराडॉक्सिन या टोकोफेरॉल? तो मैंने बताया था आपको विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है। और ये जो विटामिन ई होता है ये स्किन के ग्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे ब्यूटी विटामिन, जो मैंने बताया था, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर पूछा जाए ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, नियासिन, फिलाक्विनोन। तो इसका राइट आंसर करिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी ऑप्शन हो जाएगा, फिलाक्विनोन। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। इससे क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो इसकी कमी होती है इससे हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इसको थक्का बनाने वाला विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, फंक ने, लुई पास्चर ने, सिंक्लेयर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, ए, डी या उपयुक्त सभी। तो मैंने बताया था जो बी और सी होते हैं वो जल में होते हैं, और हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था कीड़ा जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो के भी हो गया, ए भी हो गया, डी भी हो गया। तो हमारा ए, बी, सी तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी, ए, बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।